हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक को, विच इज चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th का है। आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे बढ़िया बढ़िया चीजें एक कॉन्सेप्ट के साथ। हमारे कई साथी यहाँ पे देख रहे हैं, आयुष है, मुसद्दिक, लवलेश, अंशिका, स्मृति, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। ज्योमेट्री है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले यही का पोस्टमार्टम करते हैं। कोऑर्डिनेट होता क्या है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, अब सीखते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट का मतलब ये निकलता है, इसका मतलब अगर हम एक फैक्ट के रूप में जानते हैं तो होता है कि डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। Describe the position of a point. इस ज्योमेट्री GEOMETRY, अगर इसका हम फैक्ट करके देखते हैं तो जियो अलग हो जाता है और आपका एक पोर्शन यहाँ पे मेट्री यहां से हो जाता है, मेट्री है ना, मेट्री। तो इसका अलग एक अर्थ हुआ है, इसका भी अलग एक अर्थ हुआ। दोनों को मिलाकर अर्थ क्या बनता है आपको अलग अलग मैं बता देता हूं। ये जियो का मतलब यहां पर होगा एक शेप के रूप में, एक शेप है यानी कि आकृति है कोई। और मेट्री का मतलब यहां पे हुआ मेजरमेंट से है, मेजरमेंट। एक आकृति दी गई है, ये आकृति है, यहाँ पे कोई एक बिंदु है, उसकी स्थिति का निर्धारण हम कहाँ करेंगे। ये सारी चीज की जानकारी हमें किस भाषा में अध्ययन करना है, कौन सी, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक एक शाखा बन जाती है मैथमेटिकल की, मैथमेटिक्स की एक शाखा बन जाती है। इसमें किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण हम करते हैं कि पॉइंट को कहाँ हम डिस्क्राइब करें, इसका मेजरमेंट कहाँ से है, यहां से हम इसको मेजर करेंगे कि यहां से इसको हम मेजर करेंगे कि ऊपर से करेंगे। ये स्थिति का निर्धारण दिखाएगा। हम एग्जांपल लेकर एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लैरिफाई करवाएंगे। ठीक है साथियों, आपने यहां तक अभी सीखा, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। एक साथी कह रहे हैं सर बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, बढ़िया लगेगा भाई। आप सीख की स्थिति का निर्धारण हम कैसे करते हैं आप समझ लीजिए। देखिए, ये एक मेन रोड है, ये मुख्य मार्ग है। कहां से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। ये मुख्य मार्ग है, मेन रोड है, ये मुख्य मार्ग जाती है। ठीक है, आप यहां हैं, ये आप है ना। आप क्या कर रहे हैं, आप इस साइड से वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, यानी कि पश्चिम दिशा से आप पूर्व दिशा की ओर आ रहे हैं। आपको अपने दोस्त के यहां जाना है, अपने फ्रेंड के यहां जाना है। आपको यहां पर इस जो मुख्य मार्ग है इसमें कुछ गलियां डिवाइड की गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सॉरी 8 6 7, ये 8 स्ट्रीट है यानी गलियां हैं। आपको अपने मित्र के घर, आपके सहेली के घर या दोस्त के घर जाना है, तो आपको क्या एक जानकारी देना आवश्यक है? क्या आप किसी एक जानकारी के से आप पहुंच सकते हैं आपके फ्रेंड के घर? आपको ये उदाहरण के लिए मान लो, समझ लीजिए आप, क्या आपको बताया जाए कि स्ट्रीट संख्या, जो स्ट्रीट संख्या 6 है, ये आपके दोस्त का घर है, ये आपके दोस्त का मकान है, स्ट्रीट संख्या 6 में, तो क्या आप यहां तक पहुंच पाओगे? नहीं ना। ये मकानों की संख्या है, मकानों की संख्या 3-3 है। सभी में मकानों की संख्या क्या है, जो हाउस बने हैं मकानों की संख्या, ये आपको 3-3 बराबर दी गई है। आपको यहाँ आ रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे हैं, आपको स्ट्रीट नंबर 1 मिलती है, आप फिर 2 मिलती है, 3 मिलती है, 4 5 6, छठे जो स्ट्रीट में है आपके दोस्त का घर है, आपके दोस्त का घर है 6 स्ट्रीट में। क्या आपको इतना बता दिया जाए कि स्ट्रीट संख्या 6 में है, आप जाके मिल लो,
तो क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं ना। आपको दो जानकारी अगर आपको हो तो आप आसानी से यहाँ पहुंच सकते हो। पहली स्ट्रीट यानी स्ट्रीट की संख्या आपको पता हो कि 6 पे, और मकानों की संख्या आपको पता हो कि इनका तीसरा मकान है, इनका तीसरा मकान है, थर्ड मकान है कि नहीं? थर्ड मकान है, तो आप आसानी से यहां तक पहुंच सकते हो। तो ओवरऑल क्या मतलब क्या हुआ? ओवरऑल अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखें कि एटलीस्ट 2 इंफॉर्मेशन मस्ट होनी चाहिए किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण के लिए। किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण के लिए हमें कम से कम एटलीस्ट 2 इंफॉर्मेशन की जानकारियां आवश्यक होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? 2 जानकारियां आवश्यक होनी चाहिए कहीं से भी, किसी भी बिंदु का स्थिति का निर्धारण के लिए। आपको ले चलते हैं एक और बढ़िया तरीके से। एक कॉन्सेप्ट है कि 2 बिंदु का स्थिति का निर्धारण ही क्यों है ना। किसी 2 बिंदु की स्थिति का निर्धारण हमने की बात की थी। किसी 2 बिंदु। अब 2 बिंदु कौन कौन से हैं आप ये देख लीजिए। एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष को हम क्या कौन सी लाइन बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज तल, ठीक है। ये वर्टिकल है वाई अक्ष पे, इसको बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर लाइंस, है ना। ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, है कि नहीं? आपने यहां तक सीखा। यहां से जो भी बिंदु जाएगा राइट साइड में और अपवर्ड, ओरिजिन से राइट साइड और अपवर्ड की तरफ जाएगा, तो सारे जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स में होंगे। यानी कि आप यहां से इस तरफ ले जाएंगे, इधर ये पॉइंट है और ये पॉइंट पे, इस पे हमेशा क्या पॉजिटिव नंबर जाएगा। पॉजिटिव नंबर मान लीजिए जैसे ये यहाँ पे क्या पॉजिटिव है 2,2, है कि नहीं? ऐसे हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। इसका विभाजित कर दिए हैं 4 क्वाड्रेंट में, है ना, 4 चतुर्थांश में। अब देखिए पहला क्वाड्रेंट क्या है? प्रथम चतुर्थांश, जिसका सिंबल है प्लस और प्लस, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। जो एक्स एक्सिस रहेगा या वाई एक्सिस रहेगा, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। और इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में क्या है? ये इस साइड तो निगेटिव नंबर्स हैं, इस साइड निगेटिव नंबर्स हैं, यानी कि लेफ्ट साइड जो हमारा रहेगा पोर्शन, वो निगेटिव नंबर्स को शो करेगा, इधर निगेटिव नंबर्स। और ये डाउनवर्ड जो होगा ये भी निगेटिव नंबर्स रहेगा। तो निगेटिव नंबर्स रहेगा तो पहला एक्स वाला क्या रहेगा? ये निगेटिव, और वाई वाला क्या? पॉजिटिव। इतना समझे? अब इसी तरीके से क्वाड्रेंट थर्ड है। थर्ड में क्या है? दोनों माइनस है। आप खुद देखिए, यहां भी निगेटिव है, यहां भी निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव हो गए। और यहां आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, चतुर्थांश में देखिए, है ना। हिंदी वाले छात्र भी हैं, इस वजह से मैं कोशिश करता हूं कि दोनों पोर्शन में दोनों बाई लैंग्वेज रहे, है कि नहीं। अब देखिए प्लस और माइनस। प्लस पहले क्यों? क्योंकि पहले एक्स को लिखा जाएगा, एक्स राइट फर्स्ट, यानी कि एक्स को हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद वाई को हम डिनोट करते हैं। पहले एक्स है तो ये एक्स वाला क्या है? पॉजिटिव है, एक्स डिनोट पॉजिटिव, एंड वाई यहाँ पे क्या है? निगेटिव है, तो वहां वाई लिख दिए। एक्स, अब एक्स को हम क्या बोलते हैं? एक्स को हम बोल देते हैं एब्सिसा। एब्सिसा, एब्सिसा एक्स अक्ष को बोलते हैं, एक्स एक्सिस को, यानी कि इसको हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो ये भुज लिख देते हैं, है ना। ये वाई है, वाई अक्ष को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहेंगे, इसको बोल देते हैं कोटि, है ना। आप पढ़े होंगे एक्स और वाई को भुजकोटि बोलते हैं ना, एब्सिसा और ऑर्डिनेट हम बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ। अब यहां पर अब देखिए 2 लाइंस है, 1 वर्टिकल लाइंस एंड 1 हॉरिजॉन्टल लाइंस एट दियर, जहां पे मिलेंगी, एट दियर पॉइंट, जहां पे ये दोनों को इंटरसेक्ट करेंगी, उन बिंदु को हम क्या कहेंगे? ओरिजिन। ओरिजिन कहेंगे। इन दोनों को कट करेगी, जहां पे वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट
ईच अदर, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन इसका यहां से यानी कि ये 0 से है, यहां पे चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, वैसे इस साइड भी अगर आएंगे तो नंबर्स जुड़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे यहाँ भी वहां भी। तो यहाँ से क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये मूल बिंदु है। मूल यहाँ से है, यहाँ से ओरिजिन हुआ है, नंबर का जनरेट हुआ है यहाँ से, इसलिए इसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, है ना, मूल बिंदु। ये पोर्शन आपको समझ आया इतना? किसी को कहीं प्रॉब्लम, कोई परेशानी है? एक साथी लिख रहे हैं सर बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। अब यहां से आपको हम 2-3 क्वेश्चन लिख के देते हैं और क्वेश्चन को आप फाइंड आउट करना कि कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन लिख के देते हैं, आप बताना मुझे, ओके। कि यहाँ पे एक निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3, 2, -3, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो यहाँ पे पहले प्लस है, फिर उसके बाद क्या है, निगेटिव है, माइनस है, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? ये गोइंग टू बी 4 क्वाड्रेंट, ये किसमें, 4 में जाएगा। मान लो आपको ये सिंपल हम दे दिए कि 7, 7, 2, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? ये दोनों प्लस है, दोनों प्लस कहां होगा, ये पहले पे। समझ में आया? मान लीजिए कि एक क्वाड्रेंट है -2, 5, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन से चतुर्थांश में जाएगा, बताओ भाई? सेकंड, वेरी गुड, सेकंड लिख रहे हैं एक साथी। ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस कहां पे जाएगा, ये सेकंड पे। अगर दोनों में हम ये निगेटिव दोनों में कर दें तब क्या होगा, बताओ, आंसर लिखो। थर्ड में जाएगा, वेरी गुड, ये थर्ड में जाएगा। और मैं, अच्छा आप ये बताइए -2, 3 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड, वेरी गुड। मुझे लगता है ये पूरा पोर्शन आपको समझ में आया होगा। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूँ होमवर्क के लिए, आप करके लाइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। डिटरमाइन यानी निर्धारण करना है द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर पर, या आप ये बता देना, आप हमको ये बता देना किस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, आप ये बता देना। ये 4th सन्स है, आपके पास 4 क्वेश्चन है, आप जरूर कमेंट में बताना। और वीडियो कैसा लगा आप ये जरूर कमेंट करना। आपके लिए ये सारी मेहनत होती है कि नहीं? सारा कुछ मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आए, हिंदी हो या इंग्लिश हो। मेन मोटिव ये है हमारा कि आपको पूरा सिलेबस समझ में आना चाहिए, पूरे क्वेश्चंस, पूरे थीम क्या है, चीज है, समझ लो साथियों। सो आज के लिए अब इतना ही। आगे कल इसको हम आपको, ये जो कुछ साथी नहीं कर पाएंगे उनको हम अगले वीडियो में ये क्वेश्चन जरूर बताएंगे, ठीक है। और जो भी साथी पुराने हैं वो अपने नए साथी को जोड़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।